अब हम लोग गठबंधन के तहत लड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं, कैसी परिस्थिति बनती है। कल बहुत सकारात्मक मुलाकात मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ भी हुई है। मुझे नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं। अब उसको लेकर चिराग पासवान की पेच लगातार फंसते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें तो हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए सरकार को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि एनडीए को नुकसान है। अब इसको लेकर चिराग पासवान बीते दिन अमित शाह से मुलाकात करते हैं और ये भी कहने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि चिराग पासवान जिस तरीके से एनडीए के एग्जिट पोल जो दिखाए जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के चुनाव को लेकर, उससे चिराग पासवान कहीं ना कहीं डर गए हैं कि अगर झारखंड में वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे तो चिराग पासवान को भी नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। वैसे में हम आपको बता दें तो चिराग पासवान ने अमित शाह से मिलने के बाद एक बयान दिया है जिसमें कह सकते हैं कि हिंट दे रहे हैं कि झारखंड में जरूरत पड़ने पर वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप उन्हें सुने। कल ही मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हुई है, जहां पे मौजूदा राजनीतिक हालातों के साथ साथ आने वाले विभिन्न राज्यों में जहां पे चुनाव होने हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई है, झारखंड को लेकर भी चर्चा हुई है। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन मजबूती के साथ है, अलग अलग राज्यों में जहां पर हम लोग ने अलग से चुनाव नहीं लड़ा, हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, वहां पे मेरी पार्टी ने मजबूती से समर्थन भारतीय जनता पार्टी का किया है। झारखंड में भी मेरी सोच यही है कि हम लोग एनडीए के साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ें। मुझे लगता है नोटिफिकेशन आते आते तक 2-4 दिन में जब तक अधिसूचना आएगी तब तक इस पे अंतिम फैसला भी ले लिया जाएगा। लड़ना ज़रूर चाहती है, पार्टी की स्टेट यूनिट की इच्छा ज़रूर है और अब हम लोग गठबंधन के तहत लड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं, कैसी परिस्थिति बनती है। कल बहुत सकारात्मक मुलाकात मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ भी हुई है। मुझे लगता है कुछ दिनों में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा क्योंकि ये गठबंधन के भीतर की चर्चा है। तो आपने सुना चिराग पासवान के इस बयान से। देखिए, अभी अधिसूचना जारी करना बाकी है और चिराग पासवान ने जिस तरीके से बोला कि नोटिस आना बाकी है, उसके बाद से एलजेपीआर बड़ा फैसला लेगी। देखिए, प्रदेश इकाई जो है एलजेपीआर की, वो चाह रही है कि पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, लेकिन चिराग पासवान ने अभी तक इस बात पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, कोई भी साफ शब्दों में बयान नहीं दिया है कि हाँ वो इंडिपेंडेंट ही चुनाव झारखंड से लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से बयान चिराग पासवान के आ रहे हैं उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल को देखकर, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के एग्जिट पोल को देखकर चिराग पासवान कहीं ना कहीं डर गए हैं, सहम गए हैं और वो चाहते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो झारखंड में होने वाले हैं वहां से वो इंडिपेंडेंट लड़े। अब विधानसभा चुनाव जो झारखंड में होने वाले हैं उसको लेकर काफी ज्यादा माथापेची हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक और जहां एनडीए गठबंधन जो कि झारखंड में है उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने एलजेपीआर का नाम शामिल नहीं किया है। आजसू और अन्य जितने भी 3 घटक दल है एनडीए के, उनके सभी के नाम है, लेकिन उसमें एलजेपीआर का नाम शामिल नहीं है। तो ये अगर दोनों चीजों को कंपेयर किया जाए, एक तो एनडीए गठबंधन में झारखंड में एलजेपीआर का नाम ना होना और जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात करना, इन दोनों बातों को देखें तो समझ सकते हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सके तो चिराग पासवान झारखंड से इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़े। अब देखना यह होगा कि झारखंड में चिराग पासवान प्रदेश इकाई की बात मानते हैं या फिर एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें देशवा न्यूज। धन्यवाद।